जब मैं इस बाइक को स्विच ऑन करता हूं तो ये दोनों फ्रंट ब्लिंकर्स भी ऑन हो जाते हैं। अब बहुत से लोगों का कहना है कि या तो स्विच में प्रॉब्लम होगी या तो हजार्ड ऑन कर रखा हो, लेकिन आप देखो कि मैंने हजार्ड ऑन नहीं किया है। और जब मैं हजार्ड सिस्टम इसका ऑन कर दूंगा यहाँ से, तो आप देखेंगे कि दोनों ये ब्लिंक करेंगे। अब आप कहेंगे कि इंडिकेटर ऑन होगा, तो मैं इधर दिखा देता हूँ। ये मैंने हजार्ड बंद कर दिया, यहाँ पर हजार्ड बंद कर दिया, इंडिकेटर ऑन किया तो देखो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। और इधर का करूँगा तो इधर करेगा। अब फ्रंट में आप देखेंगे कि भैया अब ये ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जब मैं इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ तो ये परमानेंट ऑन है। अब बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यही है होंडा ESS सिस्टम। अब आप पूछोगे कि यार ESS सिस्टम तो पीछे होता है, पीछे वाले इंडिकेटर में, तो ये फ्रंट में क्या है? तो ये फ्रंट में है ऑलवेज ऑन फ्रंट ट्विन ब्लिंकर्स। ये वाला सिस्टम नया आया है नई होंडा हॉर्नेट 2.0 OBD2B वाले मॉडल में। तो इस बाइक में टोटल 10 से 11 बदलाव हुए हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मैं आपको बता दूं ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं सरदार होंडा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर होंडा के किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। मोबाइल नंबर मिला तो ज़रूर दे दूँगा। सबसे पहले बात करते हैं लुक की और साथ साथ में अपडेट की। तो देखो फ्रंट से अभी आप काफ़ी देर से देख रहे होगे, थोड़ा सा ऊब गए होगे, इसलिए पहले साइड से दिखाते हैं। इसका साइड डिज़ाइन दिखाओ भाई कि साइड से ये कैसी लगती है। तो देखो होंडा हॉर्नेट का मतलब होता है हाड़ा, एक कीट होता है हाड़ा। अब वो जैसा दिखता है उसके जैसा इसका डिज़ाइन बनाया गया है। तो एक अगर आप देखेंगे तो मस्कुलर पेट्रोल टैंक है, ठीक है। यहाँ बड़ा सा टैंक काउल है जिस पर हॉर्नेट लिखा है। ये ग्राफिक्स थोड़े से चेंज किए गए हैं। यहाँ पर देखो इस पर आपको होंडा का बड़ा सा लोगो मिलता है। एरोडायनामिक बनाया गया है। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ से एयर बेंट दिए गए हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एयर बेंट दिए गए हैं कि इसको एरोडायनामिक डिज़ाइन बनाया गया है। ये आप देखेंगे इसके सीट काउल थोड़े से छोटे हैं और यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब रेल आपको मिल रहे हैं। लेकिन रियर प्रोफाइल आप देखेंगे इसकी तो भाई देखो एक्स शेप में इनकी टेल लैंप है। और यहाँ पर देखो पीछे वाला ऑन नहीं है। मैं अभी देखो ये ब्रेक लाइट ऑन है, लेकिन पीछे का इंडिकेटर नहीं ऑन है। ESS सिस्टम के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर आप डिज़ाइन देख रहे हैं तो एक्स शेप में LED टेल लैंप आपको मिल रहे हैं, ठीक है भाई। और ये 140 mm का वाइड टायर मिल रहा है। तो क्या लुक आ रहा है इसका, आप खुद ही देख सकते हैं कि मतलब लुक के मामले में ज़बरदस्त है। एक बार राइट साइड से घुमा के आपको दिखाते हैं। तो राइट साइड से मतलब देखो जो एक स्ट्रीट फाइटर बाइक होती है, जो एक नेकेड लुक के साथ बाइक चाहिए लोगों को, वो बाइक इसको बनाया गया है। जैसे शॉर्ट, इसका शॉर्ट ये मफलर दिया गया है, थोड़ा सा स्पोर्टी और शॉर्टी मफलर इसमें आपको मिल जाता है। एक्सपोज है इसकी जो ब्रेक, जो डिस्क ब्रेक है वो थोड़ी सी एक्सपोज रखी गई है। किक नहीं है। बड़ा सा इसमें आपको इंजन काउल मिल रहा है जिससे पूरा स्पोर्टी, नेकेड स्पोर्टी फील आनी चाहिए। अब आप एक बार फिर से फ्रंट से देखेंगे, यहाँ पर देखो इसकी हेडलाइट को ही चेंज कर दिया भाई। इसकी हेडलाइट चेंज हो गई है, नई हेडलाइट मिल रही है। अब कितने पार्ट चेंज हैं उनको बताता हूँ। पहले देखो यहाँ पर आपको DRL नहीं मिलते थे, अभी यहाँ पर 2 DRL आपको मिल रहे हैं जो नाइट में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगेंगे। हाई बीम इसकी नीचे है, देखो मैं दिखाता हूँ इसकी। ये देखो हाई बीम इसमें आपको नीचे मिलती है, ठीक है। और लो बीम ऊपर है। यहाँ पर 2 DRL हैं और अभी मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी बात करते हैं कि चेंज कितना हुआ। तो देखो नई कंप्लीट LED लाइट आपको मिल रही है DRL के साथ। ये पूरा हिस्सा इसका चेंज है। नया मीटर लगाया गया और ये नए इंडिकेटर आए हैं, क्योंकि ये जैसे डिम जलेंगे, थोड़ा सा कम रोशनी देंगे जब ये चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसको ड्यूल सिस्टम के साथ उतारा गया है। तो ये नया इंडिकेटर भी अब आपको मिल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे साइलेंसर इसका चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये OBD2B वाला मॉडल है। अब इसमें दूसरा एक सेंसर यहाँ पर देखो वो रहा है, एक सेंसर वहाँ पर लगा हुआ है और पहला सेंसर इधर लगा है, ऑक्सीजन सेंसर। तो साइलेंसर भी चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा ड्यूल चैनल ABS इस बाइक में आ चुका है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली स्विच चेंज कर दी गई है। ये वाली स्विच कंप्लीट जो SP में आती है वही स्विच इसमें लगा दी गई है। और कंप्लीट ये नया मीटर आपको मिलने लगा। और हाँ, इधर आप देखेंगे तो मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी भी आपको इसमें मिल रही है। ये देखो यहाँ से आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। अब आते हैं थोड़ा सा डीपर डिटेल में कि जिससे थोड़ा सा और ज़्यादा कि और क्या क्या और कितना डीप में चल के देखते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले मीटर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पर देखो आपको ये हजार्ड की लाइट मिल जाती है, सेल्फ की मिल जाती है, इंजन स्विच ऑफ, और यहाँ से सेल्फ की मिल जाती है। इधर आप देखोगे ये बैक स्पेस है, ये अप एंड डाउन है, ये इंटर की बटन आपको मिलती है, इंडिकेटर और हॉर्न की बटन मिलती है, पास की बटन आपको मिल जाती है। चाबी आप अपने हाथों से देख लो, ये रही होंडा हॉर्नेट की चाबी, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, फिलहाल ठीक ठाक है। और ये टैंक पर ही ये लॉक मिलता है, यहीं से आपको लॉक करना है।
ये कंप्लीट नया मीटर मिल रहा है। जो एसपी में आता है वही है, बट इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा दिखाई गई हैं। जैसे कि स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पर देखो न्यूट्रल, ये ट्रैक्शन कंट्रोल की सिंबल बना हुआ है, बट ये ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, ये टॉर्क कंट्रोल सिस्टम है। और ये देखो हज़ार्ड मैंने ऑन किया है तो दोनों यहाँ पर ऑन है। यहाँ पर एबीएस का भाई है और साइड स्टैंड का सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी अगर हम इसमें थोड़ा सा इंटरनली चलें तो देखो टाइम बता रही है, ट्रिप भी बता रही है, यहाँ पर आपको फ्यूल बता रही है, यहाँ पर न्यूट्रल गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर इको मीटर आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये स्पीड बताएगी। अब यहाँ पर तीन सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो ये फ्यूल के बारे में बताएगी, यहाँ पर आपको ये किलोमीटर के बारे में बताएगी, यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पर इंटर करते हैं तो देखो फंक्शन में जाते हैं तो ट्रिप ए ऑटो रीसेट इको इंडिकेटर, ठीक है, इसको बैक करते हैं। डिस्प्ले में जाते हैं तो डिस्प्ले टाइप में चले जाते हैं, बार और ये चीज़ें जो आप चाहें तो कर सकते हैं। और ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, इतनी चीज़ें हैं। फेवरेट इन्फॉर्मेशन में देखो इतनी सारी चीज़ें आपको ये मिल रही हैं, ठीक है। ब्लिंक, ट्रिप बी, एवरेज कॉस्ट, ब्लैंक मैंने ब्लैंक लगा दिया, लेकिन मैं ब्लैंक को हटा देता हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें भाई आपको मिल रही हैं। अब जनरल में जाते हैं, अब इसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। डेट एंड टाइम, यूनिट, रिस्टोर, डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ रीसेट। और यहाँ पर सर्विस में जाते हैं तो यहाँ पर देखो मेंटेनेंस में पीरियड मेंटेनेंस कब हो रही है सर्विस आपकी वो भी बताएगा। ऑयल चेंज, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, बैटरी से वोल्टेज। और सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आपको बताया सॉफ्टवेयर वर्जन 42 फलाना, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन फलाना। इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें यहाँ पर ही देखने को मिल जाती हैं। अब इतनी चीज़ें आपको मिलती हैं। अभी हम बात करते हैं कि इसके बारे में, जैसे जो ये इंडिकेटर ऑन है तो ये एक नया सिस्टम है ESS। ये ऑलवेज ऑन ब्लिंकर इसलिए है कि देखो कुछ जैसे जब बाइक आपकी चलेगी ये बहुत हाई नहीं जलेंगे। मैं आपको ऑन करता हूँ, अभी आप देखेंगे थोड़ा सा डिम जल रहा होगा, और जब आप ऑन कर देंगे तो ये इंडिकेटर जब ब्लिंक करेगा तो तेज़ी से जलेगा। इससे क्या है कि जब आप फ्रंट से आते रहेंगे तो ये जब दोनों जलते रहेंगे तो ये येलो कलर के हैं। अगर आप फॉग में चलेंगे, थोड़ा सा धुंध है वहाँ पर, तो ये इसकी वजह से और लाइट की वजह से जो फ्रंट से आ रहा है बंदा उसको पता चल जाएगा कि एक बाइक आ रही है। तो इसलिए ये सेफ्टी पर्पज़ सिस्टम इसमें लगाएगा। बाकी जो पीछे का सिस्टम है, जो ESS सिस्टम है, जब आप अचानक तुरंत ब्रेकिंग करेंगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग करेंगे तो ब्रेक लाइट के साथ साथ इसका जो पीछे इंडिकेटर दिया गया है वो अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये है कंप्लीट ESS सिस्टम। अभी इसमें ड्यूल चैनल ABS भी आ गया है। पहले टायर साइज आप देखो, और अप साइड डाउन फोर्क इसमें आते हैं। अप साइड डाउन फोर्क गोल्डन कलर के आते हैं। इससे क्या है ना कि देखने में ये बाइक बहुत ज़बरदस्त लगती है। पहले यहाँ पर दिखाओ भाई ज़रा डिस्क ब्रेक, 276 mm की डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिल रही है, और इतनी ही पहले भी मिलती थी। टायर साइज़ दिखाओ, ये देखो 110/70 R17 का, R नहीं है भाई, 110/70 का है। अब पीछे चलो दिखाओ ज़रा, पीछे आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। पहले सिंगल चैनल ABS आता था, लेकिन अभी ड्यूल चैनल ABS इसमें आपको मिल रहा है। 220 mm की डिस्क ब्रेक। टायर साइज़ देख लो, 140/70 का। इसमें ट्यूबलेस टायर, सॉर्टी मफलर। इंजन दिखाओ, इंजन में किक नहीं है, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि पहले किक आती थी अब हटा दी गई, पहले से ही इसमें किक नहीं आ रही है, क्योंकि ये किक वाली बाइक नहीं है, थोड़ा स्पोर्टी बाइक है। 184.4 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन है, 17 HP की पावर है, 8500 RPM पर, 15.9 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6000 RPM पर, 16 न्यूटन मीटर की आप मान सकते हो। 61 mm बोर है, 63.9 mm इसका स्ट्रोक है, 5 गियर हैं, असिस्ट स्लीपर क्लच मिल जाता है। वहीं अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो भाई इसमें आपको 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 142 किलोग्राम का वजन है, और सीट लेंथ है 590 mm, 790 mm इसकी सीट हाइट है। ज़रा बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको, इस पर बैठ के दिखाऊँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। 790 mm सीट हाइट है। मेरे पैर पहुँच रहे हैं, 5.8 या 9 इंच मेरी हाइट है। अब यहाँ पर पैर एकदम पहुँच रहे हैं, रिलैक्स है। मैं चाहे जितना दिन भर चलाऊँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सिटिंग पोजीशन भी इसका बहुत बढ़िया है। इसकी जैसे टेस्ट राइड की वीडियो आएगी आप उसमें देखेंगे। तो अभी अगर मैं एक बार में इसके फीचर्स बताऊँ तो फुल LED लाइट का सिस्टम विथ DRL, 2 LED इंडिकेटर विथ ऑलवेज ऑन सिस्टम, ESS सिस्टम, और अपसाइड डाउन फोर्क, 110 mm का टायर, पावरफुल इंजन, और 140 mm का टायर, और स्लीपर क्लच, इतनी ड्यूल चैनल ABS, फुली डिजिटल मीटर, विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ही आता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, SMS नेविगेशन, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इतने फीचर्स के साथ ये मात्र 1,89,000 1,89,400 रुपये में
ये बाइक आपको मिलेगी सरदार होंडा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। इनका मोबाइल नंबर दूंगा, अगर आप डिस्काउंट करवा सकते हो तो भाई वो भी करवा सकते हो, जो मर्जी आप करवा सकते हो। अगर नंबर मिला तो मैं दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर फ़ोन करके पता कर लोगे। अभी बात करते हैं माइलेज की, तो 40 के आसपास इसकी माइलेज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा माइलेज नहीं मिल पाएगी। आसपास मैंने बताया जैसा आप चलाओगे वैसे माइलेज मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो 2025 में ये बाइक सारी चीज़ें आपको ऑफ़र कर रही है 1,89,000 में। मतलब फीचर्स मैंने गिना दिए, बार बार गिनाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको ये बाइक कैसी लगी, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। मैंने सारे फीचर्स सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए हैं, और अगर आपको कुछ इसमें और चीज़ें चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये बाइक में आपको और क्या देखना पसंद करेंगे आप। आपको ये बाइक कितनी पसंद है? हॉर्नेट हाड़ा की तरह दिखती है, लुक गजब का है। भाई मैंने आपको इस बाइक का साउंड तो सुनाया ही नहीं, प्लीज़ साउंड तो सुन लो। घुमा के साइलेंसर आपकी तरफ होना चाहिए ना भाई, ठीक है। ये रही बाइक, स्विच ऑन, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया है। एक बार फिर से ऑन करते हैं। लाइट आप देख लो, तो भाई इसका साउंड आपको कैसा लगा, क्योंकि ये शॉर्टी मफलर है, कैसी गूंज है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दो। और हाँ, वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं अगर आप नए हैं तो, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इस बाइक के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो हमारी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।